एक बार एक युवा गौतम बुद्ध के पास आया और वह गौतम बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हर समय कामवासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा व समय यह सोचने में ही नष्ट हो जाती है और यह सब विचारों की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे शांति नहीं मिल पाती, पर मैं हमेशा लड़कियों को देखकर मनमोहित हो जाता हूँ, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि आखिर कामवासना होती क्या है? फिर उस युवक ने कहा, बुद्ध, मुझे तो नहीं पता कि कामवासना होती क्या है, परंतु हाँ, यह जो भी चीज है बहुत बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना है कि जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में है वह गंदी नहीं है, उसकी कोई ना कोई जरूरत जरूर है। कामवासना कोई बुरी बात नहीं है, यह हमारे मन की एक भावना है जो हमारे किसी न किसी चीज का एहसास कराती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हारे अंदर धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। इसका मतलब यह है नहीं कि वासना बुरी चीज है, बल्कि यह है तो हमारे अकेलेपन का एहसास कराती है और जब यह जरूरत शारीरिक की हो तो हम इसे कामवासना कह देते हैं। युवक ने आचार्य को कहा, आचार्य, मुझे कामवासना का तो मतलब समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए और यह आती कहाँ से है और कैसे आती है? आचार्य ने कहा, कामवासना कहीं से नहीं आती, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका तो होना भी जरूरी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह है हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो लोग इसे गलत क्यों बताते हैं? आचार्य ने कहा, यही समस्या है, लोगों में कामवासना को गलत तरीके से समझ लिया है। कामवासना गलत नहीं है, कामवासना का प्रयोग गलत तरीके से किया जा रहा है। लोग जिसे पसंद करते हैं उसी के लिए जीने लगा जाते हैं और उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। आचार्य ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी कामवासना होती है? युवक ने कहा, हाँ आचार्य, जानवरों में भी कामवासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो अपने वंश को आगे बढ़ाएंगे। आचार्य ने कहा, तो हम जानवरों की कामवासना को क्यों गलत नहीं कहते? मुझे नहीं पता आचार्य, आप ही मुझे बताइए। आचार्य ने कहा, जानवर कामवासना का प्रयोग अपने आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो केवल संतान उत्पन्न करने के लिए कामवासना का प्रयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह कामवासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर भी प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को मनुष्य अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम मनुष्य ने ही कामवासना को अपने सुख का आधार बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो कामवासना को अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन मनुष्य ने इसे अपना परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से कामवासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने आचार्य से पूछा, आचार्य, क्यों यह कामवासना हमारे ऊपर हावी होती है, क्यों यह बेलगाम हो जाती है? तब आचार्य ने कहा, सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे ध्यानपूर्वक सुना। कामवासना का सारा खेल तुम्हारे समझ आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनना है। फिर आचार्य युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और शिष्य रहा करते थे। शिष्य रोज आश्रम से बाहर भिक्षा लेने के लिए जाते थे। शिष्य जो भिक्षा लेने जाता था उसके रास्ते में एक नदी पड़ती थी, वह शिष्य उस नदी को पार करके भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। उसने लड़के से जाकर पूछ, सुनो भाई, तुम इस पेड़ के पीछे से जाकर क्या देख रहे हो? उस लड़के ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं क्या देख रहा हूँ? उस शिष्य ने भी नदी की तरफ देखा और पाया कि वह कुछ लड़कियां नदी में पानी भर रही थी। उन लड़कियों की उम्र 16-17 साल की थी। शिष्य ने लड़के से कहा, अरे भाई, वहां पर तो लड़कियां पानी भर रही है, इसमें छुपकर देखने वाली क्या बात है? तब वह लड़का उस चीज की तरफ देखकर कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कर रहा हूं? वह लड़कियां नदी में पानी कैसे निकाल रही है, उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय कैसे लचक आती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। फिर शिष्य नदी की ओर देखता है और इस बार वह देखता ही चला गया। अभी तक तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वह बिल्कुल निडर, उसे किसी बात का डर नहीं था, लेकिन वह अब छुपने लगा और वह लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। जब वह छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था तो वह अंदर से कांप गया कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। और वह वहाँ से चला जाता है और जल्दी से आश्रम पहुँच जाता है। वह आश्रम जाकर अपने कार्यों में लग गया।
लेकिन जो उसने आज देखा था वही दृश्य उसकी आंखों के सामने आ रहा था, उसके मन में वही चल रहा उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए ललचा रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वह रोज सुबह भिक्षा लेने के लिए आश्रम से जल्दी निकल जाता और नदी के पास वाले पेड़ के पीछे छिप जाता। वह लड़का भी पहले से उस पेड़ के पीछे छुपा रहता था जब गुरुजी भिक्षा देते। जब भी उसका मन कहीं और रहता था, गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को देखा। उसी दिन गुरुजी ने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा, तुम और मैं साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य ने गुरुजी को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुजी, आप परेशान क्यों हो रहे हो, मैं अकेला ही भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। शिष्य के जाने के बाद गुरुजी भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, और यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चले गए। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरुजी ने देखा कि एक लड़के के साथ उनका शिष्य एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ कुछ देख रहा है। गुरुजी भी अपने शिक्षक के पीछे जाकर खड़े हो गए, यह देखने के लिए कि उनका शिष्य क्या देख रहा जिसके लिए वह पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिप रहा है। गुरु ने देखा वह छुप छुप कर लड़कियों को देख रहा है जो नदियों से पानी भर रही है। तब गुरु ने शिष्य से कहा, क्या तुम लड़कियों से भी भिक्षा लोगे? गुरुजी की आवाज सुनकर शिष्य घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर-थर काँप रहा था जैसे किसी चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई, वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वह लड़का जो शिष्य के साथ था वहां से भाग गया था, जिससे शिष्य और भी घबरा गया था। उसके मुंह से घबराहट की वजह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल रहे थे। वह अपने गुरुजी से नजर मिलाने का भी साहस नहीं कर पा रहा था। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और बोला, मेरा शिष्य तो निर्भय और निडर है, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं है, लेकिन यह क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरुजी से कहा, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, पर तुम इस बात का ध्यान रखो कि हम जैसे संगति में रहते हैं हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है। हम जैसी संगति में रहते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए अच्छे संगति में रहो ताकि तुम्हारे अंदर अच्छे विचार प्रवेश करे। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। उस शिष्य ने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने कार्य को ध्यान से करता था और धीरे धीरे उसमें क्रोध उत्पन्न होता गया और वह दूसरे शिष्य पर क्रोध करने लगा और बेचैन हो गया। अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं कर रहा था, वह भोजन भी कम खाता था। एक दिन गुरुजी शिष्य के पास आए और उससे बोले, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपना मन नियंत्रण में रखोगे, अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया। यह सुनकर शिष्य गुरुजी के चरणों में गिर गया और रोने लगा और रोते रोते ही कहने लगा, गुरुजी, मैंने कितनी बार आपसे किया वादा तोड़ा है और मैं फिर से वादा कर लेता हूँ, लेकिन फिर से वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे विचारों को निकाल दूँ, परंतु चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरुजी ने शिष्य को कहा, चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा, देखो यहाँ पर कुछ नालियां बनी हुई है जिससे नदियों में से पानी आ रहा है और यह पानी निरंतर भाव से आ रहा है, क्या तुम इस पानी को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, मैं पानी को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने कुछ मिट्टी का ढेर पानी के सामने लगा दिया। कुछ समय तक तो पानी रुक रहा, फिर थोड़ी देर बाद उस मिट्टी के ऊपर से पानी आने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे यह पानी तो रुका ही नहीं। फिर से उसने कुछ मिट्टी उठाकर उसके ऊपर रख दी, फिर भी पानी उस मिट्टी के ऊपर से आने लगा। गुरुजी ने कहा, शिष्य यह क्या कर रहे हो? पानी तो रुक ही नहीं रहा, तुम तो बोल रहे थे कि मैं इसे रोक दूंगा, क्या हम किसी चीज को पूरी तरह से रोक सकते हैं? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुजी, यह पानी तो मैं आपको रोक कर दिखाऊंगा। फिर वह बड़ा सा पत्थर लाया और नाली पर डाल दिया और पानी रुक गया। फिर शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैंने कहा था ना कि मैं पानी रोक दूंगा, मैंने पानी को रोक दिया, मैंने अपनी बात पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा ध्यान से देखो कि पानी रुक गया है, क्या वह तो पानी के पीछे की नली तोड़कर अगल बगल से बाहर आ रहा है? फिर गुरु ने शिष्य को कहा कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है, तुम बार बार प्रयास कर रहे हो परंतु हर बार तुम्हारा हर प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटा ही रहेगा। यह पत्थर तुम्हारा प्रयास है और यह पानी तुम्हारा विचार। तुम कितना भी बड़े से बड़ा पत्थर रख लो लेकिन पानी अपना रास्ता बना ही लेता है। यह देखकर शिष्य ने पूछा, है गुरुदेव, क्या इसका कोई उपाय नहीं है
जिससे कि मैं इन गंदे विचारों से निकल जाऊं। गुरु ने कहा, एक तरीका है, यह पानी जिस नदी से आ रहा है, तुम वहां से इस पानी का रास्ता ही बदल सकते हो। गुरुजी शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से बगीचे में पानी आ रहा था। गुरुजी ने शिष्य से कहा, वह पानी इसी नदी से जा रहा है, अगर हम इसका रास्ता यहीं से बदल देते हैं तो हम पानी को रोक सकते हैं। मैं इस पानी को यहाँ से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं और फिर बगीचे में पानी नहीं जाएगा। फिर गुरुजी ने कहा, शिक्षा, अगर बगीचे में पानी नहीं जाएगा तो पेड़ पौधे को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता है। फिर शिष्य ने कहा, मेरे मन में तो यह बात आई ही नहीं, इस पानी का बगीचे में जाना जरूरी है। गुरुजी ने कहा, और उन पेड़ पौधों में कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनमें रोज पानी की आवश्यकता है, वह तो मुरझा कर मर ही जाएंगे, पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरुजी की बात सुनकर बगीचे का पानी खोल दिया। तब गुरु ने पूछा, अगर हम इस नदी के मुंह को बगीचे की ओर मोड़ दे तो बगीचे का क्या होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, बगीचे में जितने पेड़ होते हैं वह सब गलकर नष्ट हो जाएंगे और वहां कुछ नहीं बचेगा। गुरुजी बोले, हमें कभी भी किसी भी चीज को नहीं रोकना, बस उन चीजों का संतुलन बनाए रखे। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि आम के बारे में मत सोचो तो मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य बोला, गुरुजी, मेरे मन में तो सबसे पहले आम का ही चित्र आएगा। जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और भी मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए हमें इन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को कहा, हमारे अंदर गंदे विचार बुरे व्यक्ति की संगति में रहने की वजह से भी आते हैं। कभी कभी कामवासना हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने से कामवासना हमारे ऊपर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा, गुरुजी, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वह उस रात आराम की नींद सोया। सुबह उसने अपने कार्यों को मन से कार्य किया और भिक्षा लेने वह उसी मार्ग से गया जहां आज भी वह लड़का पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा था। वह शिष्य नदी पर गया जहां पर वह लड़कियां पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा और उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, जिससे कि मानसिकता सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा, तभी पीछे से वह लड़का वहां आ गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला, क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों के दर्शनों में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छिपते रहोगे? तुम किसी को पसंद कर लो, उससे बोल दो, अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो। ऐसे ही अपना समय बर्बाद मत करो। और फिर वह लड़का रोज उस शिष्य से मिलने लगा और उसने उस लड़के को नदी पर न जाने के लिए प्रेरित किया और वह लड़का कुछ बनने के लिए अपने जीवन में संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा कि संगति का असर क्या होता है, तो आप अपने संगति बदलो, अपने विचार बदलो। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम्हें अपने सवालों का उत्तर मिल गया? शिष्य ने कहा, हाँ आचार्य जी, आपका धन्यवाद। तब गुरु ने शिष्य से कहा, जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तो अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और इसने हजारों वर्षों से सीखा है। एक केवल तुम्हारे सोच लेने से यह रुकने वाला नहीं, लेकिन हमारे पास वह शक्ति है, ऊर्जा है, जिसका तुम्हें संतुलन उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी करने के लिए संतुलित हो, इसलिए अपने आप को पहचानो।